नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज हमारा स्पेशल सत्संग है। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि आज प्रीति जी ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले प्रीति जी हमारे हरे हरे। तो आज निखिल जी थोड़ा सा लेट हैं, तो हम लोग सत्संग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रीति जी हमारे साथ हैं। प्रीति जी हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि हरि बोल हरे एवरीवन, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज द सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। जय श्री राधे कृष्ण। सो हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। सबसे पहले मंच से मैं रजनी जी को, किरण जी को, चंदा जी को, काव्या जी को, सारी सिस्टर्स को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि एक राउंड भगवत गीता का और इन्होंने जो है वो कंप्लीट करवाया है। देखिए, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हमें जरूर ऐसा लग रहा होगा कि भगवत गीता रोज ही तो पढ़ते हैं, एक बार पहले भी पढ़ी थी, अब फिर से पढ़ी है, पर सच मानिए ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। ये एक भगवान की विशेष कृपा है जो हम सब पर हुई है, आप पर हुई है। अगर हम समय की बात करें तो भगवान जो है वो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, यानी कि तकरीबन 4000 युगों में भगवान एक बार आते हैं। 4000 युग आप हिसाब लगाओ, उसमें भगवान एक बार आते हैं। वो यही युग है जिसमें भगवान आए जहां पर आज हम हैं। इसलिए भगवान का ज्ञान जो है वो इजीली ले पा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने अपनी ब्लेसिंग्स और अपना ज्ञान जो है वो खुले दिल से बांटा है। ये समय अच्छा है, अगर यहाँ चूक गए ना तो इतने कष्ट मिलेंगे, फिर आप सोच नहीं सकते कि कहाँ कहाँ भटकेंगे हम लोग। 84 लाख योनियां तो है ही है। तो ये समय ऐसा है ना, इसको संभालना बहुत जरूरी है और भगवान की असीम कृपा है। और एक राउंड भगवत गीता का जो है वो कंप्लीट हुआ है। आप सबको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, सभी सिस्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हम गोलोक एक्सप्रेस में करते हैं कि भागते नहीं रहते, अगर कुछ अचीव किया है तो रुक कर थोड़ा सा उसको चेरिश करते हैं। उसी कड़ी में ये सत्संग हो रहे हैं, हम सब रुक के धीरे 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 जो है वो डिवोटीज की फीलिंग सुन रहे हैं। जब डिवोटीज के अंदर हम चेंजेस सुनते हैं ना तो खुद को भी बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है सुनकर। और देखिए, आप सभी डिवोटीज को भी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। आप सभी कंसिस्टेंसी से चले हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप धीरे 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 रोज भगवत ज्ञान सुनेंगे, नाम जप की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप जरूर जो है वो एक दिन इस ज्ञान को जो है वो प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो भगवान की असीम कृपा। रजनी भाभी और किरण जी को एक बार फिर से बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। चलिए, सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, लास्ट सत्संग में मैंने डिवोटीज की व्यूज सुने थे। आप सब में बड़े चेंजेस आए आप सबके अंदर और बड़ा मजा आया आप सब लोगों की बात सुनकर। आज इसी कड़ी में हम और आगे डिवोटीज को सुनेंगे। रजनी जी, आप सबसे पहले किनको मौका देना चाहेंगे? हरि बोल जी। हरि हरि बोल। थैंक यू। पहले प्रीति जी आपका करना चाहूंगी। आप हमारे सत्संग में आए और सत्संग की शोभा में 4 चांद और लग गए। हमारे गुरु, एक्चुअली मैं सबको बताना भी चाहूंगी कि मुझे
इस प्लेटफॉर्म में जोड़ने वाले प्रीति हैं। प्रीति मेरे फ्रेंड भी हैं और सच में जब प्रीति आए थे ना तो मैंने भी बहाना लगाया था कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और आज मैं हमेशा प्रीति का थैंक यू करना चाहूंगी कि प्रीति ने मुझे बोला और मैंने भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया और आज मैं इस आनंद को ले पा रही हूँ और प्रभु की कृपा से आगे पढ़ा भी पा रही हूँ। तो सब ये प्रीति का ही मैं सबसे ज्यादा प्रीति का थैंक यू करना चाहूंगी कि वो इस प्लेटफॉर्म पे मुझे लेके आई। तो थैंक यू प्रीति वंस अगेन। हरी तो हरी सबसे बोल पहले भाभी, हरी हरी बोल। हमें बेसिकली भगवान का थैंक यू करना चाहिए, निखिल जी का, नितिन जी का करना चाहिए जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। तो अब हमारी तरफ से ये होना चाहिए कि जो जो विजन है निखिल जी का, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, इसको साकार करने में हमें जी जान से लग जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बोला, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अब चुके ना तो बहुत धक्के लगने वाले हैं, तो हमें चुकना नहीं है, अब जोर शोर से लगे। बाकी धन्यवाद आपका, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू प्रीति, थैंक यू सो मच। चलिए तो सबसे पहले हमारे साथ हैं प्रीति जी नागपुर से। हरी बोल प्रीति जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी। नमस्ते, मैं प्रीति कनौजिया नागपुर से, महाराष्ट्र से हूँ। मैं रीता जोसेफ आंटी जी के माध्यम से गोलक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ। यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि 3 गुणों के बारे जाना और रथों की तुलना, सभी अध्याय के श्लोक और को समझा। आपके यूट्यूब के गोलक एक्सप्रेस के सभी वीडियो को देखा। वह सत्संग में रजनी दीदी जी, किरण दीदी जी, वह हमारे गुरु है। वह हमें इतने अच्छे से समझाते हैं। सत्संग, सदाचार, सेवा, साधना, पूजा में भोग लगाना, आरती करना, यह सब को मैंने सत्संग में बहुत अच्छे से जाना और मैं अपने जीवन में इसे कर भी रही हूँ। मेरा छोटा सा परिवार है। मैं, मेरे पति दीपक कनौजिया व मेरा बेटा वीर कनौजिया, हम सब मिलकर माला करते हैं और काम करते करते भी हरि नाम करते हैं। सत्संग से जुड़कर गोलक एक्सप्रेस से सुंदर भागवत गीता का ज्ञान मिला, इसलिए मैं निखिल भैया जी वह रजनी दीदी जी का गोलक एक्सप्रेस परिवार का धन्यवाद करती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल प्रीति जी, बड़ा ही मजा है आपकी बात सुनकर। मुझे सबसे ज्यादा आनंद यह है कि आप सारी फैमिली मिलकर अब चैंट कर रहे हैं ये सबसे बढ़िया बात है। कलयुग में इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। तो अगर आप ये भी करते रहे रूटीन से ना, तो बस ये एक कंप्लीट साधना है अपने आप में ही। तो बहुत बढ़िया, और बड़े सारे चेंजेस आए और आपके चेहरे की खुशी भी बहुत कुछ बता जाती है बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही चलते रहे आप। हरी बोल, हरी बोल। रश्मि जी। हरे हरे। आई थिंक निखिल भैया ने भी ज्वाइन कर लिया है। हरी बोल जी हाँ, हम नेक्स्ट डिवोटी को सुनते हैं वो। बिल्कुल जी। चलिए नेक्स्ट डिवोटी हैं पूजा जी। पूजा जी देहरादून से। हरि बोल। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मैं पूजा कौशिक हरिद्वार से, और मैं 2021 में ज्वाइन हुई थी। और मुझे जोड़ने का माध्यम है मेरी मासी जी मधु शर्मा जी। उन्होंने मुझे कहा कि पूजा एक सत्संग है, क्या आप उसमें जुड़ना पसंद करेंगे। मुझे वैसे ठाकुर जी की कृपा इतनी बनी है कि मैं उस चीज़ को ना ही नहीं करती जो मेरे ठाकुर जी से बनी हुई है। तो मैंने कहा बिल्कुल मौसी जी, मैं बिल्कुल ज्वाइन करूँगी। उन्होंने मुझे जोड़ा और मैं आज इतने सुंदर प्लेटफॉर्म में जुड़ी हुई हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कितनी, भगवान ने मेरे को कितनी अच्छी कृपा करी है कि मैं भागवत सुन रही हूँ बैठ करके। मेरी डिवाइन एक्सपीरियंस मेरे साथ रोज बनते हैं, लगातार बनते हैं कि ठाकुर जी कुछ ना कुछ मेरे साथ जुड़ते रहते हैं। मेरे साथ एक जो सुंदर सा मेरे साथ डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मन में भाव आ रहे थे कि मैं इस पे अपनी वीडियो बनाऊं, पर आज ठाकुर जी ने शायद मेरे मुख से बुलाने के लिए आप लोगों के साथ ये समर्पण कराया है। तो मैं अपना डिवाइन एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि मैं ये गुजरात गई हुई थी, मेरी नंद रहती है बड़ौदा में।
तो मैं उनके पास गई हुई थी, तो हम लोगों का प्लान बना कि हम लोग जाएं और वहाँ पे ठाकुर जी का मंदिर है स्टोन का, बहुत सुंदर मंदिर है। हम लोगों ने वहाँ पे प्लान बनाया और हम लोग चल दिए। चलने के बाद मैंने अपनी नंद को कहा कि दीदी पर्स आप पकड़ना, वो पर्स उनके ही पास रह गए। जब वो हम मंदिर में पहुंचे तो हम सब अलग अलग हो गए, और हम लोगों के अलग होने की वजह से हम इतनी परेशान हो गए कि मेरे साथ दोनों मेरे बेटे थे कि मैं क्या करूँ। जैसे मैं मंदिर के अंदर एंट्री करी तो मैंने ठाकुर जी का साक्षात बहुत सुंदर दर्शन करा, और वहाँ बगल में ही प्रसाद मिल रहा था जो हम लोगों को लेना था, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा ठाकुर जी एक इतना आपने हमें सब कुछ दिया और हम आपको कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा कैसे आपने करा ये, कि मुझे रोना निकला। मैं बहुत परेशान हो गई और मैं ठाकुर जी इच्छा करते हुए मैं आगे बढ़ी तो वहाँ पे तुलसा जी की भी माला मिल रही थी। तुलसा जी की माला मिलने के बाद मैंने पूछा तो वो भी पैसे नहीं मिल रही थी। तो फिर मेरा मन बड़ा परेशान हुआ कि अरे अब तो मैं कुछ भी नहीं ले पा रही हूँ। मैंने कहा छोड़, अब मैं आगे बढ़ी तो मैंने ठाकुर जी का दर्शन करा और मैंने हाथ जोड़ करके ठाकुर जी के सामने जहाँ सत्संग चल रहा था, कीर्तन हो रहा था, मैं उसमें मगन हो गई। जैसे ही मैं ठाकुर जी को देख करके बड़ी परेशान सी हुई कि ठाकुर जी आप तो साक्षात इतनी सुंदर स्वरूप है। और जैसे ही मैंने आंख मीच करके ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, ठाकुर जी आपने मुझे सब कुछ दिया और मैं आपको एक प्रसाद भी तक नहीं चढ़ा पा रही हूँ, क्या हुआ ये। तभी मैं जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन कर रही थी, मेरे बगल में एक लड़की आती है छोटी सी, वो 5-6 साल की लड़की आती है और वो लहंगा पहने हुए होती है, बहुत सुंदर। उसके बाल खूब लंबे, सांवली सूरत, इतनी सुंदर उसका स्वरूप। मैंने उसको देखा, निहारा, तो मैंने कहा बेटा बोलो। उसने मेरे चूड़ी खींची और उसने कहा कि ये आप प्रसाद चढ़वा दो। मैंने कहा बेटा आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? उन्होंने कहा पता नहीं कहाँ है, आप प्रसाद चढ़वा दो। मैंने उस बच्चे को गोद में लिया और मैंने प्रसाद जैसे ही चढ़वाने लगी तो वो बच्चा बोला आप चढ़ाओ आंटी, आप लो ये प्रसाद। आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो प्रसाद चढ़ाने का जो मेरे मन के भाव आ रहे थे कि वो लड्डू वहाँ पे बड़े भी थे और छोटे भी थे। तो मैं कह रही थी ठाकुर जी बड़े लड्डू का भाव बन रहा है आपको चढ़ाने का। वो बच्चा वही 2 लड्डू एक दोने में लेके आया, उसने मुझे दिया और मेरे 2 लड्डू तब वो। मैंने कहा बेटा आप अपने हाथों से दो। उसने कहा नहीं मैं अपने हाथों से नहीं, आप दो। मैंने वो प्रसाद जैसे ही उसको दिया, उस बच्चे को गोद में लिया, उसने कहा मुझे नीचे उतार दो। मैंने उसको नीचे उतारा, मैंने कहा बेटा यही रहना। जैसे मैंने प्रसाद दिया और आप यकीन नहीं मानोगे ठाकुर जी को प्रसाद देकर के उस पंडित ने मुझे वो लड्डू का प्रसाद हाथ में दिया और मैं वो प्रसाद लेकर के मैंने जैसे उस बच्चे को कहा कि बेटा ये लो, वो बच्चा वहां था ही नहीं। मैं सारे प्रांगण में देखती रही, उस बच्चे को ढूंढती रही कि वो कहाँ चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। और जैसे मैंने उस बच्चे को देखा कि वो है ही नहीं, तो मेरा ये भाव, मैंने कहा राधा रानी ने साक्षात मुझे दर्शन दिए, मेरे गोद में विराजमान हुई और उन्होंने मेरे हाथों से प्रसाद चढ़वाया। तो ये एक बहुत बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस है। ना तो उस बच्चे के ना कोई परिवार था ना कुछ था, वो बच्चा ही नहीं दिखा मुझे। तो मैं तो ठाकुर जी से यही कहूंगी कि ठाकुर जी ने इतना सुंदर भाव बना करके जो उन्होंने मुझे दर्शन दिए, राधा रानी विराजमान हुई और वो प्रसाद का जो वितरण जो मुझे चढ़ाने के मेरे भाव बन रहे थे वो ठाकुर जी ने साक्षात करवाए। ठाकुर जी ऐसी कृपा दृष्टि सब पे बनाए रखे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल पूजा जी। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर भाव। और जैसा कि आपने बताया कि आप भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये भगवान की सीम सीम कृपा है आप पर। और सेकेंडली डिवाइन एक्सपीरियंस तो आपके जबरदस्त हैं, उस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। देखिए भगवान जो है ना भावग्राही जनार्दन है, बहुत जल्दी जल्दी भाव को पढ़ लेते हैं। तो आपके भावों को भगवान ने ग्रहण किया और उसको पूरा भी किया। हमें ये समझना पड़ेगा, देखिए सबको, कि हम सबका एक यूनिक रिलेशन है भगवान के साथ ना, एक रिलेशन है हम सबका भगवान के साथ। तो उस रिलेशन को हम भूल चुके हैं, पर भगवान को वो याद है। तो भगवान को याद है, भगवान बार बार हमें उसको याद भी करवाते हैं और अकॉर्डिंगली रेसिप्रोकेट करते हैं अकॉर्डिंगली। तो हमें बस सुंदर सुंदर भाव बनाने हैं और बहुत बढ़िया आपके डिवाइन एक्सपीरियंसेस है। निखिल जी ने भी हमें ज्वाइन किया। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। हरी हरि बोल एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
हरे हरे। एक बार फिर से रजनी जी, किरण जी, आपको शुभकामनाएं। सभी गोलोकियंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूजा जी का डिवाइन एक्सपीरियंस बहुत प्यारा था। इससे बात क्लियर हो जाती है कि ईश्वर भावग्रही जनार्दन है। जैसे जैसे हमारे भाव होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो हमारे साथ लीलाएं करते रहते हैं, और उसको एंजॉय कीजिए और आगे बढ़िए। कंग्रेचुलेशंस। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल भैया, हरी हरी बोल। हरी बोल भैया, थैंक यू सो मच। भैया आपका स्वागत है फिर से हमारे साथ। आपकी ब्लेसिंग हमें मिलती रहे बस। और मैं तो इतना ब्लेस महसूस कर रही हूँ कि फोर्थ सत्संग आपके साथ हमारा हो रहा है। और क्या चाहिए हमें तो रोज ही मिल जाए तो वो भी कम है। तो स्पेशल सत्संग ये तो बिल्कुल स्पेशल ही होते हैं। तो भैया आपका स्वागत है बहुत ज्यादा। और थैंक यू सो मच, आपका आप अपना कीमती समय हमें देते हैं। थैंक यू वेरी मच भैया। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं। नेक्स्ट डिवोटी हैं मोनिका पाठक जी। मोनिका जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं मोनिका पाठक हरिद्वार से। सबसे पहले तो मैं तीनों गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, निखिल जी आपको, रजनी जी आपको, किरण जी आपको। मैं मैं श्वेता पटवर, मेरी भाभियाँ श्वेता पटवर, उनके माध्यम से मैं जुड़ी हूँ। और जब से जुड़ी हूँ तो एक पॉजिटिव चेंजेस बहुत आ गए हैं। नेगेटिविटी तो रही नहीं बिल्कुल भी। पहले मैं सोचती रहती थी, कुछ कुछ सोचती रहती थी कि इसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, पुरानी पुरानी बातें करके ना सोचती रहती थी कुछ कुछ। लेकिन अब तो बिल्कुल ही मतलब एकदम बहुत ही अच्छा हो गया है। और घबराहट हो जाती थी, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती थी, वो भी अब बिल्कुल ठीक है। नींद भी नहीं आती थी रात को ठीक से, अब नींद भी बहुत अच्छी आती है। और जब से मतलब गीता तो मैं पढ़ती थी पहले भी कभी कभी, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन अब जब से किरण जी ने हम शुरू कर दिया तो बहुत ही इतने अच्छे विस्तार से समझाया कि हर बात हमें समझ में आने लगी। और मतलब इतने अच्छा समझाती हैं वो, छोड़ने का बिल्कुल मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। तो अच्छी वो डिवाइन एक्सपीरियंस है मेरा कि मैंने 18वें अध्याय से शुरू किया था 2 अप्रैल 2021 में। तो मैं रात को सो रही थी और सोते सोते मेरी 3 बजे मेरी आँख खुल गई। और कहीं से मतलब बांसुरी की धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी। फिर मैं पूरे घर में कभी ड्राइंग रूम में जा रही हूँ, कभी इधर कभी उधर, और पागलों की तरह है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे अलमारी से भी आवाज़ आ रही है। और देखा तो हस्बैंड भी सो रहे थे, बेटी भी सो रही थी। पता नहीं वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी। फिर मैं लेट गई, मुझे नींद आ गई। मैंने सुबह उठ के बेटी को भी बताया, हस्बैंड को भी बताया, तो उन्होंने कि मुझे यही कहा कि तुम सत्संग से जुड़ी हो और तुमने अभी शुरू किया हो, तो इसलिए शायद तुम्हारे साथ हुआ ऐसा ये डिवाइन एक्सपीरियंस। तो ऐसा लगा जैसे कृष्णा जी आए, और अभी तक इतना फीलिंग होती है, याद करती हूँ उस बात को, तो बहुत अच्छा फील होता है मुझे। और दूसरी बात यह है कि मैंने शुरू किया था 18 अप्रैल या ऐसे ही कुछ किया था 2021 में। और बेटी की शादी हुई है मेरी 2022 में, 16 अप्रैल 2022 में। ये भी बहुत बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस है कि मतलब पूरे उसमें 1 साल बाद। और खुद रिश्ता आया है घर पे, बहुत अच्छे मतलब घर में रिश्ता हुआ है उसका। तो किरण जी का बहुत ही थैंक्स। और रजनी जी का भी, रजनी जी से भी जब से जुड़े हैं वो भी बहुत ही अच्छा समझाती हैं। दोनों की इतनी मीठी आवाज़ है कि बहुत ही सब अच्छा लगता है, एकदम छोड़ने का मन नहीं करता। यही मेरा है। अंत में यही कहूँगी, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल। मोनिका जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसी कृपा आप पे बरसती रहे। मुरली की धुन हमेशा आपको सुनाई दे, और ऐसी आपकी लगन जो लगी है वो लगी रहे। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। कंग्रेचुलेशन। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। चलिए, तो अब हमारे साथ हैं शशि मलिक जी। हरी हरी बोल शशि मलिक जी। हरी हरी बोल। शशि जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी बोल। हरी हरी बोल जी एवरीवन। मैं दो 2020 में गिफ्ट कविता डिंगरा जी के माध्यम से इसमें जुड़ी थी। तब से लेकर आज तक मैंने बहुत कुछ सीखा।
पहले मेरे अंदर बहुत विचार गंदे आते थे, हर टाइम सोचना, गॉसिप करना, बातें करना, लेकिन जब से भगवत गीता के साथ जुड़ी हूँ तब से मुझे बहुत चेंजेस आए हैं। नाम माला जाप करना, पहले मैं बस पाठ करती थी और एक आधी माला करके बस हो गया, लेकिन एक बार रजनी जी ने बोला कि आप रिकमेंड करो कितनी माला करोगे, तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं 11 माला करूंगी, लेकिन मैंने सोचा बाद में मैं कैसे करूंगी, लेकिन अब मेरी 14-15 इससे भी ज्यादा हो जाती हैं, तो मेरे में बहुत चेंजेस आए हैं। और आपने ये जो प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए चलाया है, घर बैठे ही, जैसे हमें हेल्थ इशू है तो हमें कहीं कोई बाहर नहीं जाने देता अकेले, तो घर बैठे ही हम सत्संग सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, और बहुत चेंज हमें बहुत अच्छा लगता है। भागवत गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत हमारे विचारों को ही बदल दिया है। अब धीरे धीरे हमें बहुत चेंजेस आ रहे हैं, अब तो मन में शांति है बहुत ज्यादा। अगर कोई हेल्थ इशू होता भी है तो हरि कृपा समझ के नाम जाप करती रहती हूँ हर टाइम, इससे बहुत आनंद मिलता है। तो आप सबको, रजनी जी को, किरण जी को, और जो निखिल भैया जी को, सबको मेरा शत शत प्रणाम। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल शशि, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। हमारी दक्षिणा यही होती है कि आपने नित्य निरंतर चलते रहना है, बस कभी समझ आ जाएगा तो भी अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं, सत्संग तो कर ही रहे हो, आनंद आ रहा है, और चलते रहना है सब लोगों ने ना। ये हमारा जो मन है वो बीच बीच में हमें भटकाने की बड़ी प्रयास करता है। तो देखिए, इतना सरल तरह से भगवत गीता का ज्ञान मिल जाना घर बैठे बैठे, ये बड़ी विशेष कृपा हम सब पे हो गई है। बट हमारे साथ क्या ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, जब हमें कोई चीजें आसानी से मिलती है ना, हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जब हमें दिखता है तो हम उसको वैल्यू नहीं करते। हम वैल्यू पता कब करते हैं उसको, जब मान लीजिए किसी की आंखें चली जाए, तब वो रोता है कि मेरे पास आंखें नहीं है। जब उसके पास आंखें थी तो वो वैल्यू नहीं करता। तो ये हमारा संसारिक जो मन है, वो कृपा भी हो जाती है जब विशेष, तब भी कई बार हम उसको वैल्यू नहीं करते। तो इसको हमेशा प्रायोरिटी पे रखिए और भगवान से स्ट्रांग डिजायर कीजिए कि प्रभु हमें भटकने ही मत देना आप। और ये जो जीवन है हमारा, जो अब कितना समय रहा है पता नहीं, किसको नहीं पता है, 10 दिन है, 10 साल है, वी डोंट नो। जितना भी समय है प्रभु की चरणों में हम सब समर्पित होकर जीवन जिए, और आत्म कल्याण और परोपकार भी कीजिए। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, हरि हरि कंग्रेचुलेशन। बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। चलिए, थैंक यू सो मच शशि मलिक जी। चलिए, अब हमारे साथ हैं गीता जी नागपुर से। हरी बोल गीता जी। गीता हरि जी, बोल। शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल। निखिल भाई साहब को प्रणाम, रजनी जी को प्रणाम, और किरण जी को प्रणाम, और श्री राजलक्ष्मी जी ने मुझे जोड़ा, उनको भी प्रणाम। मैं 2021 से जुड़ी हूँ, अक्टूबर। तो जब से मैं वृंदावन गई थी तो मुझे लक्ष्मी जी मिली। उन्होंने मुझे बताया कि आप गोलोक एक्सप्रेस में जुड़िए तो अच्छा लगेगा। तो जब से मैं जुड़ी हुई हूँ, और उन्होंने मुझे रजनी जी से जोड़ दिया। और फिर जब से ज्वाइन हुई, जब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गीता जी के श्लोकों को अच्छे से समझना। और ये मेरे से कभी हो ही नहीं पाता था, और मैं पढ़ती थी तो भी यानी पढ़ना भी नहीं जमता था मेरे को कि कैसे पढूं। तो मैं आज पढ़ूंगी करके रख देती थी। कल पढ़ूंगी, आज कल पढ़ूंगी, ऐसे करके पढ़ ही नहीं पाती थी। फिर उन्होंने समझाया तो मेरे को अच्छे से समझ में आया, और मैं बहुत खुश हूँ। और उन्होंने बताया 4 स्तंभ है, कुरुक्षेत्र का बताया, और सेवा, सत्संग, सदाचार, और साधना का महत्व, माला जाप का महत्व, भोग लगाने, कृष्ण जी का भोग वगैरह लगाने का महत्व, इन सब आरती का महत्व, इन सब से मेरे को बहुत आनंद मिला। और मैं करती थी पर इतने भाव से नहीं करती थी, पर अभी उसमें भाव आ गए हैं, और मैं हर हमेशा फिर खुश भी रहती हूँ। और मुझे गीता सुनने का बहुत आनंद आ रहा है। और हम तो किसी दूसरे को या एक दूसरे को कोई को बदल नहीं सकते। ये मुझे अच्छे से समझ गया कि नहीं, अपना है जो है, अपने गीता अध्ययन में लगने से मुझे ये बहुत बदलाव आया। मुझे टाइम का महत्व पता चला,
और मैं जल्दी जल्दी सब काम कर लेती थी। मेरा नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो मैं सोचती थी मुझे कुछ काम नहीं होगा, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो मैं आज सब कर पाती हूँ और समय भी बच जाता है मेरा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा फायदा हुआ और मुझे बहुत टाइम मिलने लगा। और जब से मैं भगवत गीता से और किरण जी और जिसने जोड़ा है राजलक्ष्मी जी ने, तो मुझे बहुत ही यानी अच्छा लग रहा है। और सब सोचती रहती हूँ कि ऐसा किसी ने बोला तो गुस्सा आता था मुझे, तो वो भी नहीं होता है, अभी गुस्सा भी कम आता है। और ये सब चीजें मुझे राजलक्ष्मी जी ने ही जोड़ के दिया है। धन्यवाद। हरि हरि बोल। निखिल जी को प्रणाम। हरि हरि बोल। बहुत बहुत शुभकामनाएं गीता जी आपको। बहुत आनंद आया आपको सुन के। अच्छा लग रहा है कि आपकी लगन लग रही है भगवान के रास्ते में। यही पर्पस होता है सत्संग का, कि हम अकेले अकेले ना कहीं हम भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा आते हैं। रूटीन सी बन जाती है, हाँ ठीक है थोड़ी सी पूजा कर ली। लेकिन जब हम जी, डिवोटी एसोसिएशन में रहते हैं, जोश आता है कि नहीं वो इतना कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं करूँ। एक जैसे स्कूल में हेल्दी कंपटीशन होता है ना, देखा एक फ्रेंड को उसके 95% नंबर है, मेरे 85 है, एक हमें एक हेल्दी कंपटीशन आता है। जब हम अकेले अपने घरों में हैं तो थोड़ी देर पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद हमारा मन हमेशा संसारिक जीवन में चला जाता है। उसने क्यों कहा ऐसा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। लेकिन जब सत्संग में आते हैं तो एक अलग दुनिया होती है। सत्संग जब चल रहा है तब भी हम सत्संग में खोए हैं, और फिर बाद में सत्संग की बातों में खोए हैं। खाना बनाते समय चल रहा है, अच्छा सत्संग में ये सीखा था। और फिर अब तो पॉडकास्ट और यूट्यूब वीडियोस भी हैं, जैसे आज हम बात कर रहे हैं तो ये भी वीडियो पे आ जाएगा। तो हमारे पास भगवान की कृपा से अब टूल्स बन गए हैं कि स्मार्टफोन तो सभी के पास है। तो अदरवाइज सत्संग तो कोई इंसान महीने में ज्यादा या करता था, उसके बाद वो भूल जाता है। अब यहाँ आप लोग रोज सत्संग कर रहे हो, तो रोज सत्संग से फिर साथ में पॉडकास्ट सुन सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। तो उससे लगातार जब हम डिवोशन में चलते रहते हैं ना, तो उसमें एक आनंद जो आता है, जोश जो बढ़ता है, वो आई एम श्योर आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हो। सो बेस्ट विशेस। अभी कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, सिर्फ ऐसा लगता है भगवत गीता ही सुन। बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे पहले होता है ना, जब नया नया बंदा कोई डिवोशन में ना हो ना, उसको बोलो अगर भगवत गीता पढ़नी है, तो उसको ना नींद आ जाएगी, यार ये कौन करेगा ये जी सब काम। उसको दुनियादारी की बातें करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि हमारा रस हमारा संसारिक बातों का। बाद में क्या होता है, जैसे आप कह रहे हो, बाद में अगर आप कहीं किट्टी पार्टी में या दुनियादारी में चले गए ना, बोरिंग लगेगा आपको। वो आपको लगेगा यार मैं जी। कितना समय बर्बाद कर रही हूँ यहाँ पे, ये तो समय बर्बाद है। क्योंकि वो, इसीलिए ये पहले विष के समान है, बाद में अमृत बन जाता है। पहले नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा धक्का दे दें अपने आप को, फिर हमें सांसारिक बातें अच्छी नहीं लगेंगी। हमें लगेगा यार क्यों किसी की निंदा कर रहे हो, अपना भी पापों का अकाउंट भर रहे हो, ऐसे ऐसा लगना शुरू हो जाता है। आई थिंक आपको वैराग्य भी आ रहा है। फिर सर, मैं भी ना 2-3 दिन पहले मेरा एक फ्रेंड कहीं से ओवरसीज कंट्री से घूम के आया, तो मुझे बता रहा था मैंने ये किया, फिर हमने ये किया, फिर हम यहाँ घूमने गए, फिर हम स्विमिंग पूल में गए, फिर ये हुआ। तो मैं उसकी बातें सुन रहा था, मुझे लग रहा था कितना परिश्रम करता है इंसान वैसे सुख पाने के लिए। उधर से फ्लाइट पकड़ेगा, उधर से $4,000 का खर्चा होगा, फिर एक होटल में रहो, फिर सामान उठा के दूसरे होटल में जाओ, फिर टैक्सी पकड़ो। तो निखिल वो जी, आप जितना तो अभी यही दे रहे हो हमें, वो आनंद तो यही मिल रहा है। तो मैं वो सोच रहा था कि हम संसारिक जब इंसान होता है तो कितनी मेहनत कर रहा है वो खुशी पाने के लिए। दूसरी कंट्री में जा रहा है, फ्लाइट पकड़ रहा है, टैक्सी चेंज कर रहा है। और हम लोग आराम से छुट्टी वगैरह आराम से सत्संग करवाते हैं, 2 माला करते हैं, ₹1 का खर्चा नहीं होता, और हमें उससे बहुत ज्यादा आनंद आता है। अब वो लोग छुट्टियों से आए हैं, अब वो दुखी हो रहे हैं कि छुट्टियों में मजा आया था, अब काम करने में मजा नहीं आ रहा। फिर हमारा वाला मजा है जो रोज आ रहा है, ना ₹1 का खर्चा हो रहा है। राइट। सो ऐसे ही चलते रहिए। कंग्रेचुलेशन। हरी हरी बोल जी। हरि हरी हरी बोल भैया। थैंक यू सो मच गीता जी। नेक्स्ट हरी हरी डिवोटी बोल भैया किरण जी, हमारे। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। हरी हरी बोल जी। थैंक यू भैया। नेक्स्ट डिवोटी हमारे साथ जगजीत कौर जी हैं। हरी बोल जगजीत जी। जगजीत जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल भैया जी को, हमारे सभी मेंटर्स को और सभी डिवोटीज को। मैं जगजीत कौर देहरादून से, और मैं किरण जी के माध्यम से इस दिव्य ग्रुप गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भैया आपकी और जगजीत जी किरण आपने जी कोई माइक्रोफोन या कुछ लगाया हुआ है क्या? आपकी खड़खड़ बहुत ज्यादा आ रही है। कुछ ऐसा है, आपका वायरिंग लगी है, कुछ हुआ है? उसको निकाल लीजिए, आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है। आप नेक्स्ट में ट्राई कीजिएगा, इसके बाद हम एक और डिवोटी को सुन लेते हैं, ठीक है?
हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। जो भी आपने हरी हरी डिवाइस बोल लगाया ना उसमें इश्यू है, उसमें उसको निकाल दीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट डिवोटी जी। किरण और जी। जगजीत जी, आई थिंक आपका फैन भी ऑन है, तो प्लीज वो भी थोड़ी देर के लिए ऑफ रखना नेक्स्ट टाइम पे। तब तक हम लोग रजनी जी को चांस देंगे। रजनी कुकरेजा जी हैं हमारे साथ। हरी हरी बोल रज, रजनी जी। रजनी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैं रजनी कुकरेजा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी डिवोटी को मेरा शत नमन। मैं रजनी कुकरेजा देहरादून से सन 2021 दिसंबर की लास्ट वीक में कविता कुकरेजा के माध्यम से जुड़ी हूँ, और निखिल जी, रजनी जी और किरण जी की छत छाया में जब से मैं आई हूँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सत्संग में कहते हैं ना कि गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए। सचमुच जब गोलोक एक्सप्रेस में आते हैं तो सब दुख दर्द सब भूल जाते हैं और अंदर अंदर की आत्मा तक तृप्त हो जाती है। आप गुरु जी का साथ पाकर तो हम धन्य ही हो गए। समय समय पर गाइड करना और भी बहुत कुछ सीखते आ रहे हैं और सीखने को मिल रहा है। अब मैं आपको एक अपना दिव्य अनुभव शेयर कर रही हूँ। मेरे बड़े बेटे की शादी 2007 में हुई थी। तब से अब तक मेरे दिल में यही इच्छा रही कि मेरे घर में गुड न्यूज आए। कई बार मिसकैरेज भी हुआ, लेकिन नहीं, यह खुशी मुझे लड्डू गोपाल ने नहीं दी, क्योंकि हमारे कर्म ही कुछ ऐसे थे जो ईश्वर की कृपा नहीं हुई। जब से मैं इस सत्संग में जुड़ी हूँ और लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करती रही कि अब अपनी कृपा हम पर बरसा दो। सच्चे दिल से मैंने हाथ जोड़कर विनती करी, और 15 दिन में ही, यानी दिसंबर की लास्ट वीक से लेकर 9 जनवरी तक सिर्फ 15 दिन ही हुए थे कि मुझे गुड न्यूज मिल गई। लड्डू गोपाल ने ऐसी कृपा करी कि जो खुशी 15 साल में नहीं मिली वो 15 दिन में मिल गई। गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ते ही 15 दिन में जो काम हो गया, मैं इससे बहुत मोटिवेट हुई। हम पर लड्डू गोपाल ने बहुत कृपा करी। आप सभी कोई भी सच्चे दिल से अगर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर जरूर पूरी करते हैं। मैं लड्डू गोपाल से लाख लाख बार शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हम पर अपनी कृपा बरसाई। भगवत गीता में लिखा है कि अपने कर्मों को अच्छे बनाने चाहिए और ईश्वर में अपनी आस्था बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता। और जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती। हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं अकेले ही हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बी थ्रू बॉडी थ्री एज सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, ना ही शास्त्र पर, ना ही किसी युक्ति पर। मेरा जीवन तो आशित है केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के रजनी जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको। और ऐसा लग रहा है आपकी लगन जो है ईश्वर में आप बढ़ती जा रही है। यही सत्संग का प्रभाव होता है। जब हम भक्तों के साथ रहेंगे, सुनते रहेंगे, फिर दिव्य अनुभूतियां होती हैं, उससे फेथ हमारा और बढ़ता है। जैसे छोटे बच्चा पढ़ाई करता है ना, तो उसको लॉलीपॉप देते हैं पेरेंट्स, शाबाश शाबाश, चॉकलेट खाओ, ये लो बेटा, बहुत अच्छी। वैसे ही जब हम थोड़ा सा डिवोशन में चलते हैं ना, फिर भगवान कई बार बीच में अलग अलग चॉकलेट्स भी देते हैं डिवाइन एक्सपीरियंसेस की तरह, ताकि हमारा लालच जो है थोड़ा इस तरह बढ़ जाए। फिर बीच में परीक्षाएं भी आती है, दोनों चलेगा। कभी कभी उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, कभी चॉकलेट आएगी, कभी डांट भी पड़ेगी, इस तरह से, है ना। ऐसा नहीं सोचना कि हर बार चॉकलेट मिलेगी। कभी तो मन के मुताबिक बहुत कुछ होगा और कभी मन के विपरीत भी जाएगा। तो वहां पे भी हमने भगवान के रास्ते में चलते रहना है। हमने ये अटैचमेंट नहीं बनानी कि मैं भगवान के रास्ते में चलूंगा तो हर बार मेरे को गुडी गुडी सामान ही मिलेगा। लेकिन आगे चलते रहना है। आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी कर लिया कि गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। वो आप जी पा रहे हो कि जब हम डिवोटीज की बात सुनते रहते हैं, सत्संग के बारे में सोचते रहते हैं, तो कैसे, ठीक है एक्सटर्नल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो उतना फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। और आपने पाया होगा खुशी भी हुई होगी, बट आपने उस खुशी को एक मोटिवेशन बना लिया होगा भगवान की सेवा में आगे बढ़ने के लिए। ऐसी वाली खुशी नहीं कि बंदा पागल ही हो जाए। तो होता है ना, संसार में खुशी आ जाए तो बंदा हवा में ही उड़ जाता है। भगवान के रास्ते में चल रहे हो तो वैसा नहीं होता, आप ठहराव आ जाता है अलग तरह का। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा। शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी, हरी बोल, हरी बोल जी।
हाँ जी जीती, आप रेडी हैं? हरि बोल। हाँ जी। हरी 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 बोल जी। हाँ जी, अब ठीक आ रही है आवाज मेरी? हरी हरी बोल। नहीं, आप जीती, आपके यहाँ कोई फैन वगैरह ऑन है, प्लीज उसे ऑफ कर दो, थोड़ी सी ना गुस्से की आपकी वॉइस आ रही वॉइस है। नॉइज बहुत है आपके बैकग्राउंड में, जहां भी आप बैठे हो ना। ये डिवाइस का हाँ नॉइज जी, है या या कूलर वगैरह। हाँ, हाँ, बस 7-8 मिनट ठीक, के अब लिए। बेटर। हाँ जी। हरी हरी बोल जी। जी। अब हरी ठीक आ बोल। रही है आवाज सर? हाँ, बेटर। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल भैया जी को, हमारे सभी मेंटर को और सभी डिवोटीज को। मैं जगजीत कौर देहरादून से, और मैं किरण जी के माध्यम से इस दिव्य ग्रुप गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भैया आपकी, किरण जी की, कि आप लोगों ने हम भटके हुए लोगों को सही राह पे डाल दिया। बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ मैं। और मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ। प्रभु का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने हमें अपनी भक्ति करने के लिए हमें हमारा हाथ थाम के रखा। और बस भैया मुझे इतना ही कहना कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ, और प्रभु ने हमें भागवतम, श्री भागवतम जी का जो सत्संग सुन पा रहे हैं हम प्रीति जी के माध्यम से। और ये शायद एक मेरा डिवाइन एक्सपीरियंस ही होगा कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं प्रीति जी के दर्शन करूं। उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं ऑफिस में काम करते हुए हमेशा भागवतम की कथा सुनती रहती हूँ। और आज मुझे उनके दर्शन भी हुए हैं। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु का, आप सभी का धन्यवाद। बस प्रभु हमें अपने रास्ते पे अपने साथ लगाए रखे, इतना ही चाहिए। हरी हरी बोल भैया, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जगजीत जी, बहुत आनंद आया आपको भी सुन के। बस मिलजुल के चलते रहिए, और विद टाइम जो है और जोश बढ़ता जाएगा। ज्ञान भी आ जाता है, ज्ञान के पीछे ज्यादा भागना नहीं है, अपने आप चलते रहो, सब कुछ मिलता है, शांति भी आती है, ज्ञान की भी वृद्धि होती है, ठहराव भी आता है। बस हमारी एक ही दक्षिणा होती है गोलक एक्सप्रेस में कि चलते रहिए चलते रहिए चलते, रुकना नहीं है। कभी लाइफ इजी रहेगी, कभी लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है। इसमें ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ ही कुछ अजीब हो रहा है, ना आपके साथ कुछ अजीब हो रहा है, ना मेरे साथ ये अजीब हो रहा है, सब दुखाले में है। तो ये आएगा। सच यही है कि बीच बीच में दुख संसार में ज्यादा होते हैं, सुख जो है वो कभी कभी आते हैं। बट इंसान हैरान हो जाता है कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, उस चीज से हैरानी से ऊपर निकलना है। ये माया है। यहाँ संसार में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, हमने अपना ईश्वर के साथ जो रिश्ता है उसको स्ट्रांग बनाने में फोकस करना है। और हम सबको घर बैठे बैठे जो सत्संग मिल रहे हैं ना, ये भगवान की सबसे बड़ी मर्सी है। देखिए, मेरे को एडिलेड में अभी 11:15 हो गया। आप बताइए, रात को 11:15 बजे किरण जी कहाँ मिलते हैं सत्संग? 11:15 बजे, है ना। मैं नहीं भैया, हाँ जी बिल्कुल नहीं। मैं सैटरडे संडे को जो सत्संग लीड करता हूँ, जो इंडिया में 8 बजे होते हैं, तो मेरे 12 बजे से लेके रात को 1:30 बजे तक सत्संग करवा रहा होता हूँ मैं। सत्संग चल रहा होता है ना 1:15। आप तो मेरे 1:15 हो जाते हैं, आपके 9:15 होते हैं। तो ये कैसे मिल सकता है? अदरवाइज किसको मिलेगा ये जो हम सबको मिल रहा है? रात को आप लोगों को इंडिया में 8-8 बजे, इंडिया में गोलोक एक्सप्रेस में 8 बजे भी सत्संग चल रहे हैं, 9 बजे वाले भी सत्संग चल रहे हैं। राइट। तो ये चीज हम पे ना एक बड़ी स्पेशल कृपा हुई है। बस इसके बाद हमारा इस रास्ते में आगे बढ़ना बड़ा सरल है, पर इसको नहीं छोड़ना है हमने। यहाँ चलते रहेंगे तो बाकी सब कुछ जो है, दिव्य ज्ञान का खजाना जरूर मिलेगा। चलते रहिए। कंग्रेचुलेशन। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। बिल्कुल भैया, हम लोग कभी भी सो रहे होते हैं या मॉर्निंग में उठते हैं तो हम सोचते हैं कि कितने सारे मैसेज भैया ने इस टाइम पे भेजे हैं, ये भैया सोते कब होंगे। मतलब इस चीज की जो है बातचीत हमारी होती रहती है कि भैया कभी सोते भी हैं कि हमेशा ही जागे रहते हैं और किस तरह से करते हैं। सच में भैया हम बहुत हैरान होते हैं इस चीज को जब हम आपके मैसेज देते हैं, जब भी देखें कि भैया की रात भी होती है कि वहां पे दिन ही दिन रहता है हमेशा। और भैया हमेशा ही सबके जितना जिसका भी मैसेज आता है उसका रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। तो बड़ी हैरानी होती है भैया हमें इस चीज की। मुझे ना बहुत सारे लोग मिलते हैं जनरली, जब आप लोगों से बात करोगे ना जिनकी फैमिलीज डिफरेंट कंट्रीज में होती है, तो वो पता क्या कहती हैं कि यार बिकॉज हमारा टाइम जोन अलग है ना, उससे हमारी बात ही नहीं हो पाती। टाइम जोन अलग है, कहीं टाइम अलग है। और हमें टाइम जोन अलग होने के इतने फायदे हुए हैं अभी तक। देखो, संसारिक इंसान यही कहता रहेगा कि टाइम जोन अलग है इसलिए परिवार वालों से नहीं बात हो पाती, बट टाइम जोन अलग होने से इतने फायदे होते हैं। राइट। मुझे पता होता है कि कोई डिवोटी अमेरिका में बैठा है, तो अच्छा उसकी सुबह होगी तो उसको अभी सेवा में लगा दो, मुझे आधे घंटे में सेवा चाहिए। तो ये बाकी इंडिया वाले अभी सो रहे होंगे, इंडिया वाले यूएस वालों को लगाओ। ठीक है। जब यूएस वाले सो रहे होंगे तो पता है कि गुड़गांव वाले फ्री होंगे रात को इतने बजे हुए। तो कैसे आपको अ, फायदे दिखना शुरू हो जाते हैं भगवान के रास्ते में अलग अलग ना, जो आपको वैसे नहीं दिखते संसारिक जीवन में।
और मैं कब सोता हूँ, ये प्रश्न का उत्तर जो है, हम सब जो गोलक धाम पहुंच जाएंगे, फ्री होंगे वहां पे, फिर डिस्कशन किया करेंगे इस बारे में। हरी बोल। चलिए नेक्स्ट। हरी हरी बोल, बिल्कुल बिल्कुल भैया, हमारी तो यही डिजायर रहेगी। हरी हरी बोल। और भैया जगजीत कौर जी के लिए भी कहना चाहूंगी, ये मेरी फ्रेंड ही हैं और इन्होंने भी ज्वाइन किया सत्संग और बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस इनके साथ हुए। इनकी 2 बेटियां हैं भैया, और मैंने पहले भी शायद ये बात की थी कि इनके हस्बैंड जो उनका गाड़ियों का काम है, तो किसी ने लड्डू गोपाल जी इनके गाड़ी में पता नहीं किसी से छूट गए थे, उसी दौरान इन्होंने सत्संग ज्वाइन किया था और इनके पास लड्डू गोपाल जी आए, और जब इनके हस्बैंड बैग लेके आए तो उस दिन हमारा फ्राइडे था, और भैया फ्राइडे को हमारी एक स्टोरी डे हमने रखा हुआ था कि मोटिवेशनल स्टोरीज जो है वो हम शेयर करते थे। तो उस दिन भी एक डिवोटी ने स्टोरी शेयर की, और भैया जो स्टोरी थी, अभी भी मेरे गूज़बम्प हो रहे हैं, वही स्टोरी वो वही उसी तरह से था कि एक ऑटो में कृष्णा जी रह जाते हैं और कैसे उनके घर में आ जाते हैं, और उसी तरह से वही स्टोरी उसी डे उसी दिन मतलब फ्राइडे को ही जब इवनिंग में इनके हस्बैंड आते हैं और इनके बैग में वो लड्डू गोपाल जी इनको मिल जाते हैं, और ये इतने खुश होते हैं जब ये अपना नेक्स्ट डे अपना डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो भैया पूरी तरफ मतलब पूरे ग्रुप में बधाइयों का मतलब नारा सा गूंजने लग जाता है कि आपकी 2 बेटियां थी और अब आपका बेटा भी हो गया। तो भैया इतना ज्यादा सच में खुशी हुई ना, इतनी ज्यादा कि मैं बयान नहीं कर सकती इस टाइम पे। और बहुत अच्छे डिवोटी हैं भैया, ऑफिस में रहते हुए ये 99% जो है वो इनकी अटेंडेंस लगती है भैया, पूरा सत्संग ये सुनते हैं, ज्वाइन करते हैं, कभी भी इनका ऐसा नहीं होता कि ये सत्संग ज्वाइन ना करे, और रेगुलर सत्संग अटेंड करते हैं। और बहुत ही हो सकता है मे बी इनकी लाइफ में भी क्रिटिसिज्म भी आया हो, लेकिन इन्होंने सब चीजों को जो है वो साइड पे रख के अपना जो सत्संग है वो रेगुलर अटेंड किया। तो इसके लिए मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूंगी भैया। हरी हरी बोल। थैंक यू, आपने शेयर किया, प्यारा, बहुत ही प्यारा दिव्य अनुभव था। देखिए भगवान के रास्ते में चलते हैं ना, कैसे वो हमें अलग अलग तरह से फील कराते हैं कि मैं आपके साथ ही हूँ, बस चलते रहो। कितने प्यारे प्यारे मिराकल्स होते हैं, है ना। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी बोल। नेक्स्ट डिवोटी हमारे साथ लक्ष्मी देवी जी हैं। हरी बोल लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल जी। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही। हरी हरी बोल लक्ष्मी जी, बात कीजिए, आप सुन रहे हैं हम आपको। हरी बोल। मैं 2021 में आशा दीदी के उससे जुड़ी थी। मैं, मेरी बड़ी दीदी हैं, उन्होंने मेरे को जोड़ा था। मैं ऋषिकेश से हूँ। मैं जब से इस प्लेटफॉर्म पे से जुड़ी हूँ, मुझे वो इतनी खुशी है। हालांकि मैं मतलब रिव्यूज नहीं दे पाई आज तक। मैंने बहुत कोशिश भी की, लेकिन मैं नहीं दे पाई। मैं एक दिन मैंने बहुत कोशिश करके मैंने जो है कि किरण जी से बात की, तब मेरे को मतलब मेरे दीदी ने मेरे को बहुत मतलब मोटिवेट किया, तब मैंने एक दिन रिव्यू दिया था, तब मैं कुछ बात कर पाई थी। बाकी मैं इस सत्संग से जुड़ के मतलब मैं इतनी निहाल हो चुकी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने जो कुछ अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था, मैंने वो पाया। मैं चाहे मैंने रिव्यूज नहीं दिए, लेकिन फिर भी मेरे को ईश्वर ने मतलब वो चीज दिखाई है कि जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं हालांकि अपनी पूजा पाठ में अपनी मतलब पूरे नराते रखने, माता का वो करती थी, सब कुछ करती थी मैं, लेकिन ये है कि मुझे इस सत्संग से जो मिला है वो मुझे किसी से नहीं मिला आज तक। मैं इस चीज के लिए किरण जी, रजनी जी, निखिल जी, आपकी बहुत आभारी हूँ कि जो मेरे को इस प्लेटफॉर्म से मेरे को जोड़ा गया है। बाकी मुझे ईश्वर ने मेरे को अपने दर्शन भी दिए हैं, वो मैं आपके सामने साझा करना चाहती हूँ। कि जिस दिन मैंने अभी परसों भी मैंने रजनी जी से बात करी थी, मैंने जब मेरा नाम लिखने की बारी आ रही थी, मैंने उनसे ये बोला, मैंने कहा मेरा नाम जरूर लिखिए आप, मैं 2 बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कभी बात नहीं की। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, कि जरूर आपका होगा, क्योंकि मेरे को टाइम का इश्यू होता है। मैं शाम में ऑफिस चली जाती हूँ, मुझे दिन में टाइम नहीं होता, मैं शाम को ही फ्री होती हूँ। तब उसी दिन मेरे को रात को जो है कि मतलब ऐसा सपना हुआ कि मतलब एक जैसे बूढ़े बुजुर्ग हैं, मेरे को वो मिलते हैं, वो बोलते हैं, कहते बेटा तू क्यों परेशान हो रही है। मैंने बोला मैंने कुछ नहीं बाबा जी, मैं वैसे ही परेशान नहीं हो रही हूँ। कह रहे नहीं, तू क्या चाहती है, क्यों परेशान है, तेरे को नाम लिखाना है ना, तेरे को नाम तेरा जरूर लिखा जाएगा, तू बात करेगी, तू घबरा मत, तू चिंता क्यों करती है। मैंने बोला बाबा जी ठीक है, जैसा भी होगा। बाबा जी ने बोला, बाबा जी बोले तू चिंता मत कर, तू बहुत घबराई हुई है,
मैं तेरे को ना बांसुरी सुनाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बाबा जी सुना दो, पर मुझे ये बताओ कि आप हो कौन। तो बाबा जी कहते हैं कि वो मैं अभी नहीं बता सकता, तेरे को खुद पता लग जाएगा मैं कौन हूँ। तो बाबा जी ने मेरे को मतलब बांसुरी सुनाई। बांसुरी सुनाने के बाद में मेरे को जो है कि उन्होंने मतलब बस सुनाने के बाद कह रहे बस अब ठीक है ना, अब शांत है ना, अब तो चिंता मत कर, सब ठीक होगा। और ऐसे मेरे को मतलब हाथ हिला के वो चले गए। मुझे इस तरह से प्रभु ने मतलब अपने दर्शन दिए, मैं तब समझी, मैंने कहा देखो साक्षात प्रभु मेरे सामने आके खड़े हुए। मैं उस टाइम नहीं पहचान पाई। मुझे मतलब अंदर से मतलब इतने मतलब भाव वो हो रहे हैं कि मैं उसको बयान नहीं कर पा रही हूँ मैं। बाकी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए मैं रजनी जी, किरण जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे इसी तरह से प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहे और मैं इसी दस्ते पे चलती रहूं। बस थोड़ा सा मेरे को फिजिकली प्रॉब्लम है, बाकी ईश्वर की मर्जी है, उसमें क्या पता हमारे क्या कर्म है, क्या नहीं है, कैसा है, क्या है, कुछ नहीं कह सकते उस बारे में। जो हमारे भाग्य में लिखा है वो तो हमने भोगना ही है। लेकिन अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं कि हमसे मतलब अच्छा ही अच्छा हो, हम अच्छा ही करें, किसी को बुरा ना सोचे। और पहले मुझे थोड़ा गुस्सा भी आता था कभी, मतलब बहुत अपने आप को बहुत डर फील करती थी, मतलब कहती थी कि ईश्वर कि मेरे को मतलब ऐसा क्यों है, क्यों मेरे साथ ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, क्यों मेरा शरीर ठीक नहीं होता, कभी कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर अपने मन को शांत कर लेती हूँ कि नहीं, प्रभु की शायद यही इच्छा होगी, कोई बात नहीं, जो ईश्वर ने जैसे जिस हाल में रखा है उसी हाल में रहना अच्छा है, जो जिस हाल में रखे उसी हाल में रहना चाहिए। फिर अपने मन को शांत कर लेती हूँ। लेकिन जब से मैं इस गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ी हूँ तब से मेरा मन इतना शांत हो गया ना, इतना शांत हो गया। मेरे को यह है कि मैं कोई कुछ अगर बोल भी देता है, कुछ कहता है, मैं कहती नहीं, इग्नोर करो, कोई मुद्दा मैं ध्यान ही नहीं देती बिल्कुल भी। दूसरे को भी यही बोलती हूँ, कोई बता रहे उसने मुझे ऐसा बोला, मैं कहती नहीं, इग्नोर करो, कोई बात नहीं, उसकी करनी उसके आगे है, तुम अपनी तरफ से गलत मत सोचो, अच्छा अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। मैं बस यही तक इतना ही मतलब हुई है। जबकि मैंने बहुत, मेरी जिंदगी मेरी बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत परेशानियां देखी मैंने, लेकिन प्रभु के उसको भी मैंने अपना प्रसाद समझ के उसको स्वीकार किया। मैंने कभी मतलब शिकायत करी, एक दो बार करी भी है, मन में आया भी है, लेकिन फिर भी अपने मन को शांत करके यही सोचा है कि चलो प्रभु इच्छा है, अब तो मैं बिल्कुल भी कभी गलत नहीं सोचूंगी, कभी मतलब नेगेटिव अपनी जो है सोच गलत तरफ नहीं लेके जाऊंगी, नेगेटिव नहीं सोचना मैंने। और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद तो मैं सारी चीज, हर चीज भूल चुकी हूँ। बस अब मेरे को ये पता है मेरे अपने प्रभु के चरणों में रहना है, बस उधर ही सेवा करनी है, प्रभु चरणों में रहना है। बस मेरे ये है कि मेरे को शरीर मेरा ठीक रहना चाहिए, प्रभु अपने चरणों में लगा के रखो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहती। बाकी फिर मैं आपसे तहे दिल से हाथ जोड़ के निखिल जी, किरण जी, रजनी जी, आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने आशा दीदी का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। लक्ष्मी जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा और बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब आपने जो चिंतन बढ़ा दिया है अपना। देखो संसारिक जीवन में तो चलता रहेगा बाहर सब कुछ, जैसे एनेस्थीसिया जब लग जाता है ना, इंसान का ऑपरेशन होता है, अगर देखिए आपको एनेस्थीसिया ना लगाया हो और अगर छोटा सा भी कट लगा दिया जाए तो कितना दुख होता है बंदे को। वेराज जब वो ऑपरेशन थिएटर में होता है तो पूरा कई बार पेट ही फाड़ देते हैं इंसान का, तब भी उसको दर्द नहीं होती। क्यों? क्योंकि एनेस्थीसिया लगा होता है। तो ये समझ लीजिए कि भक्ति में आगे बढ़ना कुछ ऐसा है कि आपका ध्यान भगवान में इतना चले जाता है कि फिर बाहर के संसारिक कला कलेश तो आ रहे हैं, बट उसका जो असर है, तभी हम गोलोक एक्सप्रेस में क्या कहते हैं, जोर का झटका धीरे से लगे। चल तो बहुत कुछ रहा होता है, बट बिकॉज हम भगवान का स्मरण कर रहे होते हैं ना। देखिए यही तो कथाओं में समझाया गया, वो प्रहलाद महाराज को कितना अत्याचार हो रहा है उनके साथ, संसारिक दृष्टि से देखा जाए, फादर उनके टॉर्चर कर रहे हैं, बुआ चिता में बिठा के जलाना चाहती है। हमारे जीवन में क्या आ रहा है, उसके कंपैरिजन में तो कोई ज्यादा कष्ट नहीं है हमारे। वो 5 साल के बच्चे के साथ कितना टॉर्चर हो रहा है देखा जाए, सबने सुनी है ये कथा है ना, बट हम उससे लर्निंग नहीं लेते। वो विचलित क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वो हमेशा भगवान का जाप करते रहते हैं, उनको नहीं आ रहा दुख। दुख तो आ रहा है बाहर से, लेकिन इंटरनल लेवल पे दुखी नहीं हो रहे वो। तो एक होता है ना बाहर से दुख आना, एक होता है हम अंदर से दुखी रहें, दोनों में अंतर है। कई बार संसारिक जीवन से किसी को सुख भी आ रहा होता है, हर चीज बड़ी होती है, लेकिन वो मन में फालतू की बातें सोच सोच के दुखी हो जाता है। वेरा दूसरे सिचुएशन में हमारे जीवन में बाहर से बहुत दुख भी हो सकता है, लेकिन अगर हम भगवान से जुड़े रहेंगे तो अंदर उस दुख का एहसास नहीं होता हमें। बेस्ट विशेष लक्ष्मी जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। हरी हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल जी, हरी बोल जी। थैंक यू लक्ष्मी आंटी, हरी हरी बोल। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं। हमारे साथ शशि आंटी हैं अमृतसर से। हरी बोल। शशि जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल निखिल जी। मैं शशि बाला अमृतसर से
2020 से अपनी कजन सुषमा शर्मा जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उनके माध्यम से रजनी जी से और पंकज जी के से साथ गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ। और निखिल जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद हमारा तो जीवन का ढंग ही बदल गया, जीवन जीने की शैली ही बदल गई कि जीवन जीते कैसे हैं, वो हमें गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद पता चला। जैसे कि दो रथों की तुलना, हमें पता ही नहीं था कि दो रथों की तुलना होती क्या है। जब हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े तो हमें दो रथों की तुलना का पता चला कि एक जो अपनी भागडोर कृष्णा जी के हाथ में दे देते हैं, वो कैसे बेफिक्र होके चलते हैं, और जो अपनी इंद्रियों को इंद्रियों को जो है कंट्रोल नहीं करते, इंद्रियों के सारे चलते हैं, वो कैसे डगमगाते हैं और सारी डगमगाते हैं। और हमें अपनी जो भागदौड़ जो है, अपनी इंद्रियों को, मन की भागदौड़ जो है कृष्णा के हाथ में देनी है। फिर हमें ABC मॉडल के बारे में बताया गया, फिर 4S के बारे में बताया गया, जबकि हमें इन बातों का पता ही नहीं था। ये सब हमें गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद ही पता चला। फिर हमें तीनों गुणों के बारे में बताया गया, राजसी, तामसी और तमोगिनी। हमें दान के बारे में बताया गया, फिर हमें कर्मों के बारे में बताया गया, हमें कर्म कैसे करने हैं, और फिर हमें बस यही करना है कि निरंतर चलते रहना है, जहाँ तक हो सके सेवा साधना सत्संग सदाचार करते रहना है और निरंतर प्रभु का सिमरन करना है। हमें ये नहीं सोचना कि हम सेवा करें तो कैसे करें। सेवा हम मन से कर सकते हैं, शरीर के कर सकते हैं, अगर हमारे पास धन है तो धन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास धन नहीं है तो हम शरीर के साथ सेवा कर सकते हैं। हमें मन से भी सेवा करनी चाहिए, वो ऐसे कि जब कोई दुखी हो तो उसका हम थोड़ा दुख बांट लें, बांट लें मतलब कि उसको थोड़ा धैर्य बंधा दें, तो वो भी हमारी एक प्रकार की सेवा हो जाती है। बस हमें निरंतर चलते रहना है, चिंता छोड़ के चिंतन करना है और प्रभु का सिमरन करना है। जब हम चिंता छोड़ देंगे तो हमारी चिंता जो है वो प्रभु खुद करेंगे। बस हमें निरंतर चलते रहना है और प्रभु के साथ अपना कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें दुख तो आएंगे, वो तो जीवन के हमारे कर्मों के भोग हैं, जो हमने किए हैं वो तो हमें पाना ही है, लेकिन हमारे वो दुख जो है कैसे निकल जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। बस हमें निरंतर चलते रहना है, सेवा साधना सत्संग सदाचार करते रहना है और प्रभु का सिमरन करते रहना है, और हमें निरंतर चलना है, सब कुछ छोड़ के प्रभु का सिमरन करना है। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के हमें हमारा जो है पारिवारिक जो है रिलेशन वो भी स्ट्रॉन्ग हुए, और हमारा जो है घर का माहौल भी अच्छा हो गया। हमें भोग लगाना, आरती करना और सेवा करना, सब कुछ हमें जो है गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही हमारा जो है ये सारे कार्य हो रहे हैं। और हमारे ये सारे कार्य कैसे हो जाते हैं हमें कुछ पता भी नहीं चलता। बस हम यही करना है कि हमें प्रभु का सिमरन करना है, निरंतर लगातार चलते रहना है। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। ना शस्त्र पे, ना शस्त्र पे, ना धन पे, ना किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABC की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी। जय जय श्री राधे, जय हरि हरि बोल थैंक जी, यू सो हरि मच शशि जी।
सब लोगों को याद हो गई टैग लाइंस, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, टैग लाइंस याद कर लिया सबने, वेरी गुड। बिल्कुल कुछ याद रहे ना, अगर आप लोग टैग लाइंस को ही समझना शुरू कर गए ना, जो हमारी टैग लाइंस, अगर आप उसको फील करोगे ना उसमें क्या बताया जा रहा है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सबके। कोई भी एक टैग लाइन पकड़ लीजिए, एक टैग लाइन पकड़ लीजिए, उसके हिसाब से जीवन जीना शुरू कर दीजिए, तो आप फील करोगे कि लाइफ बदल रही है ना। कंग्रेचुलेशन शशि जी, आपको भी बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही आपने चलते रहना, जोश आपका बढ़ता रहे, ऐसा लग रहा है कि आपको आनंद आ रहा है आप डिवोशन में, आनंद बहुत मिल रहा बहुत है। आनंद आ रहा है निखिल जी। ऐसे सुबह शुरू होती है ना, ऐसे होते भगवान के दर्शन मिल गए करने को, और सारा दिन बड़े आराम से निकलता है। सुबह का जो सेशन है ना, सच में आत्मा की खुराक है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी। जैसे संसारिक जीवन में क्या होता है, वो कहते हैं कि आइडियली ना ब्रेकफास्ट बड़ा हैवी करो, करते नहीं हम, फिर उसके बाद थोड़ा लंच, फिर एज के साथ ना डाइट घटाओ, ऐसा नहीं कि ज्यादा, अगर आप पहले 4 रोटियां खाते कि थोड़ा कर दो। बट ये वाला खुराक में देखिए कितना है, जितना मर्जी लालच हो जाए, हम चाहे, इसमें ओवर ईटिंग का बिल्कुल कोई बिल्कुल चक्कर ही नहीं है। नहीं तो संसारिक जीवन में तो कितना ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम है, ये फ्राइड नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बीमार हो जाओगे। इसमें क्या है, आप देखो गोलक एक्सप्रेस में सुबह से हैवी डोजेस ब्रेकफास्ट से शुरू कर दो, फिर स्नैक्स लेते रहो, चलते फिरते नाम जाप करते रहो, थोड़ा पॉडकास्ट सुन लो, फिर रजनी जी किरण जी का एक और लंच ले लो लंच, लंच का फूड फॉर सच सोल, में ऐसे एक फिर शाम का। रजनी जी और पंकज जी को, निखिल जी, रजनी और पंकज जी तो ऐसे ऐसे हमें लगता है जैसे साक्षात राधा कृष्ण की जोड़ी होती है ना। सच में इतना प्यारे, इतने अच्छे से समझाते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, मन को छू जाते हैं इनके जो शब्द होते हैं ना। मन करता है कि ये बोलते जाएं आप भी, और रजनी जी और पंकज जी भी। ऐसे होता है कि ये आप बोलते जाओ और हम सुनते जाएं, टाइम खत्म ही ना हो, बस ऐसे होता है कि टाइम और चलता जाए और बोलते जाओ। हरी हरी बोल जी, हरी हरी। ये सब भगवत कृपा से होता है, क्योंकि जब भगवान कृपा कृपा करते हैं ना, उस समय हम बात कर ही नहीं रहे होते, भगवान ही आगे बात कर रहे होते हैं उस समय। और वो जो आपको फीलिंग आती है ना सब लोगों को सत्संग में, जैसे अंदर संसारिक जीवन में इंसान से पूछोगे ना, उसको बोर्डम ही बड़ा होता है आजकल, हर बंदे के मुंह पे चढ़ा हुआ है वर्ड, बोरिंग हो गया, लाइफ बड़ी बोरिंग है, क्या करें, टाइम कैसे काटें। आप सब फील करोगे कि डिवोशन में प्रोग्रेस करना, इतनी फ्रेशनेस आ जाएगी, चाहे आप बॉडी एज से 80 साल के भी हो जाओगे ना, बट आप एक जाता ना, एक यंग, कोई एक यंग लड़की में बड़ी एक्साइटमेंट होती है जीवन जीने की, या यंग बच्चों में बड़ी एक्साइटमेंट होती है, एक्साइटमेंट आ जाएगी, और अलग सा जोश रहेगा हर समय पे। और वो जो फीलिंग होती है ना, कि जैसे सत्संग, अभी देखिए 1 घंटे से सत्संग चल रहा है, 1 घंटा कहाँ चला जाता है, ये वैकुंठ की फीलिंग आती है गोलोक धाम की सत्संग में, क्योंकि गोलोक धाम में क्या है ना, टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो जैसे सत्संग में क्या होता है, हमें पता ही नहीं चल रहा होता टाइम कहाँ जा रहा है, कहाँ, मतलब कैसे उतना समय निकल रहा है पता ही नहीं चल रहा। अदरवाइज तो इंसान के लिए 15 मिनट भी अगर बोलो उसको, तो उसको होता है कि मेरा टाइम कितना मुश्किल है काटना। एक बड़ा कॉमन इशू है ये, कि लोगों के पास बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए टाइम काटना। ये जो फीलिंग आती है ना, जहाँ हमें टाइम का पता ही नहीं चल रहा, वो एक तरह से वैकुंठ की फीलिंग होती है भगवान के धाम की। टाइम कैसे एंजॉयमेंट हो रही है, टाइम कहाँ निकलता जा रहा है, वी आर ऑल हैप्पी। बड़ा अच्छा लगा शशि जी आपको सुन के, ऐसे ही आगे चलते रहिए, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनी है। थैंक यू। हरी 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 बोल। हरी बोल। हरी बोल भैया। इस प्लेटफॉर्म पे ना मैं शशि जी को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगी। जब से सत्संग स्टार्ट हुआ है, मैंने आगे शेयर करना शुरू किया भगवान की कृपा से, तब से शशि जी, मुझे नहीं लगता कि वो कभी मिस किया उन्होंने सत्संग। मतलब 100% रेगुलर रहे हैं कोई भी सत्संग में, चाहे वो सुबह का सत्संग है, चाहे वो शाम का है। और अब हमेशा शशि आंटी बोलते हैं कि हमें जीने का सहारा मिला है सत्संग। तो कई बार होता है कि इस एज में आके इंसान सोचता है ना कि नहीं अब क्या काम रहा, अब तो कोई काम नहीं है हमारे लिए। लेकिन मैंने इनको इतना एक्टिव देखा है ना, मैं उनसे बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ। जितने भी हमारे सीनियर डिवोटी है हमारे सत्संग ग्रुप में, 1 बजे वाले में, इतने सारे सीनियर डिवोटी हैं, 70+ के डिवोटी हैं, और सबसे फास्ट है वो, हम सबसे भी वो ज्यादा फास्ट हैं। कोई भी चीज बोल दीजिए उनको, चाहे वो कैमरा सेट करना है, चाहे वो कुछ और सीखना है टेक्नोलॉजी में, वो सबसे पहले यस करते हैं सब। आशा जी हैं, शशि आंटी है, पद्मा जी हैं, कविता आंटी हैं, बहुत सारे सीनियर डिवोटी हैं जो कभी नहीं बोलते कि हम नहीं कर सकते। जो छोटी एज के है ना, वो चाहे बोल देंगे नहीं हमें घबराहट हो रही है, हम नहीं बात कर सकते, हम रिव्यू नहीं दे सकते, लेकिन ये सब जो सीनियर डिवोटी है ना,
ये हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। उन्होंने कभी नहीं बोला कि हम नहीं कर सकते। मुझे याद है कि हमने व्हाट्सएप चलाना सिखाया था इनको कि कैसे वॉइस मैसेज डालते हैं, तो कैसे, और आगे इनकी जर्नी, और कहाँ से किसी को लेके उन्होंने, मतलब घर में इनके कोई बच्चा नहीं है, ये बाहर से किसी को लेके आते हैं, उनसे सीखते हैं, ये डाउनलोड करो वो डाउनलोड कर दो, और वो कर जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा मोटिवेशन है, और इनकी भी ब्लेसिंग हमें हमेशा, ये माँ की तरह हमें हमेशा सत्संग में ब्लेसिंग देते हैं, और शायद इन्हीं की ब्लेसिंग है जो आगे हम लोग आगे थोड़ा सा प्रचार, प्यारी प्यारी सेवाएं कर पा रहे हैं। हरि बोल भैया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अप्रिशिएट करने के लिए शशि जी को, बिकॉज सच ये है कि जब हम डिवोशन में आगे बढ़ते हैं ना, तो ये एज वाला कॉन्सेप्ट रहता नहीं है कि हम ओल्ड हैं या हम यंग हैं, क्योंकि एक्चुअली सोल लेवल पे चली जाती है ना चीजें। सोल लेवल में एक्चुअली सभी यंग है, सभी यंग है, वो तो बॉडीली कॉन्सेप्ट है ना। तो सोल लेवल में हम सब यंग हैं, और हमें आगे ईश्वर के रास्ते में सीखना है। ओल्ड जनरेशन वालों से हमें अलग तरह से चीजें सीखनी है, यंग जनरेशन वाले डिवोटी से अलग तरह से सीखनी है। तो एक सीखने और सिखाने का एक बड़ा ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म भगवान ने बना दिया, जहां हम एक दूसरे से सीखते रहे बस, है ना। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये नहीं सोचना है हमें कि ओल्ड एज है तो हम सीख नहीं सकते। वो आप सबके एग्जाम्पल से हम सीख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच शशि जी, ऐसे ही चलते रहिए। हरी हरी बोल। हरी हरी। भैया लास्ट डिवोटी हैं हमारे साथ सपना जी डलहौजी से। सपना जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी बोल जी। मैं सपना महाजन डलहौजी से हूँ। मैं 2018 से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी। मैं रजनी जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, और जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ, मैंने अपनी एक लाइफ का एक नया दौर देखा। मतलब जैसे पहले टेंशन में या कुछ भी, वो सब टेंशन जो थी सब खत्म हो गई। मैं एकादशी के 2 साल से व्रत भी रख रही हूँ, और मैं 6-7 दिन से पहले तो मैं 21 के करीब राउंड करती थी, अब मैं 51 के करीब राउंड भी कर लेती हूँ। इस दौरान मैंने काफ़ी डिवाइन एक्सपीरियंस भी किए, वो मैं उसमें से एक आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं एक दिन डलहौजी से बनिके जा रही थी, तो बेटी थी मेरे साथ में स्कूटी पे, तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया, शाम का टाइम था, तो मेरे दिमाग से निकल गया कि हमारी स्कूटी की जो हेडलाइट है वो तो ख़राब है। तो फिर जैसे तैसे मैंने 2-3 मोड़ तक तो बेटी को मोबाइल के साथ लाइट की, पर उससे उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने मोबाइल की लाइट बंद करके प्रभु के आगे विनती की कि प्रभु कुछ कीजिए। तो मतलब कि ये एक मेरा डिवाइन एक्सपीरियंस है कि 1 सेकंड में मेरी बेटी की आवाज़ आती है, मम्मा स्कूटी की हेडलाइट तो ठीक है। ये सब मतलब बड़ा कुछ मैं रजनी जी के माध्यम से जुड़ी हूँ, और रजनी जी ने मेरी, मैं कह सकती हूँ कि लाइफ ही चेंज कर दी है। मैं पहले भोग हम स्पेशल किसी ओकेजन पे लगाते थे, अब मैं रोज़ लगाती हूँ, और बड़ा अच्छा फीलिंग आती है। जैसे चिंता की जगह चिंतन ने ले ली, और जैसे पेरेंट्स खो दिए थे कुछ साल पहले, तो आज लगता है कि नहीं, कोई है हमारे सिर पे, कोई हाथ है जो गाइड कर रहा है मुझे। मतलब कितनी भी टेंशन आती है, तो भगवान की कृपा से सारे चैलेंज जो हैं, मतलब लाइफ के चैलेंज बढ़ते गए, कम नहीं हुए, पर ये सब चैलेंज जो है, मैं भगवान से जुड़ के टफ सिचुएशन को भी कैसे हैंडल कर सकती हूँ कुछ पता नहीं चलता। भगवान हर पल मेरे साथ रहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी 8 के करीब भागवत गीता की रीडिंग हुई है, 4 निखिल जी आपके साथ हुई हैं, और 4 रजनी जी के साथ हुई हैं। और मैं मतलब जो टेंशन थी, टेंशन जो खुशियों में बदल गई मेरी, कुछ पता नहीं चला। आज की डेट में मैं बहुत खुश हूँ, आप सबकी कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। थैंक यू सो मच सपना जी, बड़ा आनंद आया आपको भी सुन के। आई थिंक मैंने सुना हुआ है आपको, बहुत देर के बाद आज आवाज सुनी आपकी, बड़ा अच्छा लगा कि आपकी 8 रीडिंग हो गई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब 10 के बाद आपका लेवल और हो जाएगा, जब आप 10 के ऊपर जाओगे ना, देखो आप 51 वाला थे, ये देखिए रेगुलरिटी से क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, ये आप समझ सकते हैं। 51 वाला पे आप पहुंच गए हो, भाव चेंज हो गए हैं आपके, चिंतन शक्ति से आपकी टेंशन दूर हो गई हैं। 51 भैया मेरी 5-6 दिन से हुई, उससे पहले 21 थी। चलिए, बहुत 21 से देखो बाद में कैसे जंप आता है। अगर संसारिक जीवन में मान लो आप 5 दिन पहले 1 लाख रुपए कमाते थे, और 5 दिन के बाद सडनली आप अगर 3.5 2.5 लाख 3 लाख रुपए कमाना शुरू कर दो, तो क्या कहोगे आप उसको? भैया आपका और रजनी जी का मैं
जितना भी धन्यवाद करूँ ना, आप सबने हमारी लाइफ ही चेंज कर दी। जो सोच थी वही बदल दी, सोच बदली तो जिंदगी बदल गई। हरे कृष्ण बहुत हरे कृष्ण बहुत कृष्ण हरे राम। है ना, नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सब भगवान कर रहे हैं। बट हम बड़े सौभाग्यशाली हैं सब लोग कि भगवान ने हमें चुना है अपनी सेवा में। अपना जी बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और ऐसी ही प्रोग्रेस आपकी होती रहे। 8 रीडिंग, 10 रीडिंग, 20 रीडिंग्स ऐसे चलते रही है और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनी है। कंग्रेचुलेशन। रजनी जी, आप कुछ कहना चाहते हो सपना जी को? जी हरि बोल भैया। बिल्कुल सपना जी के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगी कि निरंतर ये चलते आ रहे हैं। इनकी भी 100% रेगुलरिटी रही है सत्संग में, चाहे वो कोई भी सत्संग हो, सुबह का हो या ये 1 बजे वाला। चाहे ये आगे नहीं आते हैं लेकिन रेगुलरिटी से निरंतर चलते आ रहे हैं, और मैंने खुद इनमें बहुत ज्यादा बदलाव देखे हैं, क्योंकि ये हमारे रिलेशन में भी है, और मैंने इनको बहुत सारे चेंज इनकी लाइफ में देखे हैं। इनका में जो ठहराव आया है, और ये खुद अपने डिवाइन एक्सपीरियंस बहुत सारे बताते हैं मुझे। और इनका बेटी बच्चों वाले सत्संग में वो सत्संग कर रहा है, और सच में कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी सपना जी। और मैं आपसे बहुत मोटिवेट हुई हूँ। जिनसे आप भागवत गीता पढ़ते हैं वो अभी 16 माला तक पहुंचे हैं, और आप 51 पे पहुंच गए हैं। बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर भगवान की, और मैं भी यही कोशिश करूंगी कि मैं भी आपके 5-6 दिन पीछे से की पीछे। रजनी, जी जी 5-6 दिन से हुई 51। चलिए हो गई ना, लेकिन मैं हाँ अभी 16 तक पहुंची हूँ। प्रभु मेरे पे भी कृपा करे, मैं भी आपके साथ साथ चलती रहूं। हरि बोल। थैंक यू सपना जी, थैंक हरि यू बोल। सो मच। हरि बोल। जी भैया। कंग्रेचुलेशन, बहुत आनंद आया। सब डिवोटीज को फिर से एक बार शुभकामनाएं। रजनी जी, किरण जी, आपको फिर से आभार आपकी वंडरफुल डेडिकेशन के लिए। तो आज आपने किसी को भजन सेवा दी हुई है रजनी जी, अब हम भजन सुनते हैं। हरि बोल। के अब भजन पे चलते हैं। रीटा जोसेफ जी हैं हमारे साथ। हरी हरि बोल। बोल रीटा जी। हरि बोल रीता जी। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। रीता जी, आप रीता जी अगर नहीं है तो फिर चंदा जी कर लेते हैं भजन। रीता जी, आप हैं हमारे साथ? चलिए चंदा जी, हरी आप सुना दीजिए भजन। हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। शाम से लाल गा कर देख, वो तेरे साथ चल देगा। शाम से लाल गा कर देख, वो तेरे साथ चल देगा। तेरी आँखों का हर आंसू सांवरा मोती कर देगा। तेरी आँखों का हर आंसू सांवरा मोती कर देगा। शाम से लाल गा कर देख, वो तेरे साथ चल देगा। हरी हरि बोल। जो जाते खाटू उनसे पूछ, वो जाने महिमा बाबा की। जो जाते खाटू उनसे पूछ, वो जाने महिमा बाबा की। फिरा के मोर छड़ी पल में, फिरा के मोर छड़ी पल में, सितारे रोशन कर देगा। तेरी आँखों का हर आंसू सांवरा मोती कर देगा। तेरी आँखों का हर आंसू सांवरा मोती कर देगा। हरी हरि बोल। ये बहुत ही प्यारा भजन है, और सच में मैंने इस भजन को महसूस किया है कि जब हम प्रभु के शरणागत हो जाते हैं तो वो हमारे आंखों के हर एक आंसू को मोती में बदल देता है। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं गोलोक एक्सप्रेस का, जिनकी वजह से मैं अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा हैप्पीनेस को अनुभव कर पा रही हूँ। मैं पहले मतलब हर टाइम रोती रहती थी, और संसार की जो
चीजें होती थी उनको लेके रोती रहती थी, बट अब मुझे प्रभु के भजन करते हुए इतना अच्छा रोना आता है और मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती हूँ। बहुत इतना ज्यादा मैं आनंद को अनुभव कर पा रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता कि चल क्या रहा है, लेकिन सच में आपकी वजह से ही, गोलोक एक्सप्रेस की वजह से ही मैं उस हैप्पीनेस को अनुभव कर पाई और अब मुझे रोने में भी बहुत आनंद आता है। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले मंदिर में ही बैठी थी और सबके रिव्यू सुन के, ये सब कुछ सुन के मुझे बहुत 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 ज्यादा आनंद आ रहा था। एक एक्सट्रीम लेवल की हैप्पीनेस को मैं अनुभव कर पा रही थी। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू चंदा जी, बहुत प्यारे भाव आपके उमड़ रहे हैं और ये भाव जो है भक्तों के बीच में ही हम शेयर कर सकते हैं। संसारिक लोगों के साथ हमें बिल्कुल एक रोल प्ले करना चाहिए और ये जो फीलिंग्स हैं वो भक्तों के साथ मेरा शेयर कीजिए और आनंद लीजिए और आगे बढ़िए। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आनंद आया आज। सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। आज के आनंद की जय हो, श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे, घर मंदिर हनुमान मंदिर हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।